आप लोग को कल विश्व के विभिन्न सभ्यताओं के बारे में पढ़ा दिए थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, स्पार्टा, ये सब बता ही दिए थे। आज एक ऐसा पॉइंट स्टार्ट करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, फिलहाल पहले क्या होता था, लोग इसके बारे में अपरिचित थे, इसको मतलब समझते ही नहीं थे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो चैप्टर का नाम है मृद भांड। मृद भांड, ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोटरी। पोटरी, ठीक। तो मृद भांड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके नेट जेआरएफ में भी आया था। तो चलिए आगे बता रहे हैं कौन सा प्रश्न आया था। तो मृद भांड का प्रयोग सबसे पहले फिलिंडर ने किया था। कौन किया था? फिलिंडर ने किया था। ठीक, तो फिलिंडर को ही मतलब ये विश्व लेवल पर जाने जाते हैं, एक कह सकते हो कि जनक के रूप में जाने जाते हैं विश्व लेवल पर। ठीक, तो फिलिंडर ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक, फिलिंडर ने, ठीक, फिलिंडर। अब जब विश्व लेवल पे है तो भारत लेवल पे भी कोई ना कोई जनक होगा ही। ठीक, तो भारत में है बीबी लाल। बीबी लाल, बीबी लाल सिंधु घाटी सभ्यता में भी आए थे, कालीबंगा में। ध्यान करिए, बीबी लाल कालीबंगा से। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अगर भारत में पूछा जाए मृद भांड के जनक कौन है तो बीबी लाल है, और विश्व में पूछा जाए तो कौन है? फिलिंडर है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये मृद भांड का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण काल में इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में इलाहाबाद से। ठीक, इसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद। वर्तमान में इसको प्रयागराज भी, मतलब प्रयागराज हो गया, वर्तमान में इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, तो मृद भांड का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? इलाहाबाद से हुआ। ठीक, इसको यह कब प्राप्त हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक, और देखिए आगे, तो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आया था, पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहते हैं? पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, ये नेट जेआरएफ में आया था। तो मृद भांड को पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, अगर ध्यान दीजिए, अगर किसी बच्चे को ABCD नहीं आता है तो उसे आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो अंग्रेजी सीख सकता है या उसको अंग्रेजी आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला, पूरा तात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला तो मृद भांड को कहते हैं। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं? मृद भांड को। ये आपके नेट जेआरएफ में आया था, मृद भांड को कहते हैं, पोटरी को कहते हैं, पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला कहते हैं। ठीक, और ध्यान दीजिए, यह जो मृद भांड है ये सबसे ज्यादा हस्तिनापुर में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? हस्तिनापुर में। ठीक, तो हस्तिनापुर में जब अधिक पाया गया तो इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कहाँ पे किया गया? हस्तिनापुर में किया गया, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मृद भांड पाया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मृद भांड, मृद भांड कहाँ से पाया गया? हस्तिनापुर से। ठीक, मृद भांड हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से पाया गया या हस्तिनापुर में पाया गया। ठीक, पाया गया। ठीक, चलिए आगे देखिए, अब जैसे पूछा जाए, देखिए मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन होता है, तो किसी मिट्टी के बर्तन के यदि जीवन काल निकाला जाए, उसका पता लगाया जाए कितने समय पहले यह बना है, तो यह किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो यह थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा पता लगाया जाता है यह बर्तन का जीवन काल कितना है, यानी कितना समय पहले यह बना हुआ है। ठीक, जैसे देखिए, जैसे अभी आप कहीं से मिट्टी ले लीजिए, फिर उसको गर्म करिए, गर्म करके ही बर्तन बनाया जाता है। तो कब गर्म किया गया था, कब इसको गर्म करके बर्तन बनाया गया है, उसको अगर आप पता लगाओगे तो थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा पता लगाओगे। ठीक, न कि उस मिट्टी का जीवन काल। तो किसी भी बर्तन का अगर जीवन काल पता कर रहे हो कितने समय पहले यह बना है, तो किसके द्वारा पता लगाओगे? थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक,
थर्मोल्यूमिसेंस के द्वारा, थर्मोल्यूमिसेंस के द्वारा, ठीक, द्वारा मिट्टी के बर्तन का पता लगाया जाता है। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मिट्टी के बर्तन का जीवन काल, जीवन काल, ठीक। तो किसी भी मिट्टी के बर्तन के यदि जीवन काल का पता लगा रहे हैं या उस कब वह बना हुआ है, कब गर्म करके उसको बनाया गया है, तो वह थर्मोल्यूमिसेंस के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक, जबकि यूरेनियम विधि द्वारा किसी मिट्टी का जीवन काल का पता लगाया जाता है। ठीक, वह मिट्टी का समय कितना था या मिट्टी कितने समय पहले ही बना है, तो यूरेनियम विधि द्वारा इसका पता लगाया जाता है। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए वो बर्तन कब बनाया गया, कितने समय पहले बनाया गया, तो थर्मोल्यूमिसेंस के द्वारा। और जबकि अगर जीवाश्म पूछा जाए, जैसे कि यह जीवाश्म कितने समय पहले का है, तो उसके लिए C14 के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक, कोई जीवाश्म है या मतलब कोई जीव है, उसका जो साक्ष्य बचा हुआ है, तो अगर उसका पता लगाया जाए कि यह कितने समय पहले का है, तो C14 के द्वारा पता लगाया जाएगा। ठीक, जीवाश्मों के लिए C14। और मिट्टी का जीवन काल निकाल रहे हो तो उसमें यूरेनियम विधि द्वारा, और मिट्टी के बर्तन का अगर निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, थर्मोल्यूमिसेंस के द्वारा होगा। ठीक, इसका होगा थर्मोल्यूमिसेंस के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगर रसायन का प्रयोग अगर देखा जाए तो मृद भांड में रसायन का प्रयोग भी हुआ है। ठीक, रसायन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो पालिशदार बर्तन होते थे जैसे चित्रित धूसर, इसमें कई मृद भांड ऐसे हैं जो पालिशदार हुआ करते थे। ठीक, तो उसमें रसायन का प्रयोग किया गया है। ठीक, रसायन का, चलिए तो इतना आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए, यह जो मृद भांड पाया गया है, यह 3 कैटेगरी के थे। ठीक, ये जो मृद भांड थे 3 कैटेगरी के थे। और वो भी देखिए, पहले आपको हड़प्पा सभ्यता तो पढ़ाई दिए हैं, हड़प्पा सभ्यता में कुछ मृद भांड मिले हैं, और जो है वैदिक सभ्यता में कुछ मृद भांड मिले हैं, और महाजनपद में भी कुछ मृद भांड मिले हैं। ठीक, तो 3 कैटेगरी थे। अब तीनों कैटेगरी को हम आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो हड़प्पा में कुछ मिले थे, हड़प्पा वैदिक में मिले थे, वैदिक काल में, वैदिक काल। ठीक, और महाजनपद, महाजनपद, ध्यान दीजिए, तो वैदिक काल के बाद महाजनपद ही स्टार्ट हो गया था। तो ये तीनों काल में अलग अलग मृद भांड पाए गए हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मृद भांड। तो हड़प्पा में देखा जाए तो हड़प्पा में गैरिक मृद भांड पाया गया। कैसा मृद भांड, गैरिक मृद भांड, गैरिक मृद भांड, मृद भांड। ठीक, हड़प्पा में कैसा मृद भांड पाया गया है, तो गैरिक मृद भांड पाया गया है हड़प्पा में। ठीक, और देखिए वैदिक सभ्यता में कैसा पाया गया, तो इसमें धूसर मृद भांड, धूसर मृद भांड। ठीक, तो वैदिक काल में कैसा मृद भांड पाया गया है, धूसर मृद भांड पाया गया। ठीक, अब देखिए महाजनपद में कैसा पाया गया है, तो महाजनपद में पालिश या चमकीला, चमकीला मृद भांड, मृद भांड, ध्यान दीजिए। तो महाजनपद में कैसे मृद भांड पाए गए हैं, तो महाजनपद में पालिश युक्त या चमकीला मृद भांड पाए गए थे। तो ध्यान दीजिए, अगर वह चमकीला है या पालिश युक्त है तो उसमें श्योर है कि कुछ न कुछ मिलाया गया होगा, तो इसमें रसायन का प्रयोग भी होता था। ठीक, जो महाजनपद में पाया गया था मृद भांड, उसमें रसायन का प्रयोग हुआ करता था। ठीक, अगर क्वेश्चन में आ जाए किस काल में मृद भांड में रसायन का प्रयोग किया जाता था, तो किस काल में, महाजनपद काल में। ठीक, महाजनपद काल में। अगर पूछा जाए किस मृद भांड में, तो पालिश या चमकीला मृद भांड में रसायन का प्रयोग हुआ करता था। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा में गैरिक मृद भांड, वैदिक काल में धूसर मृद भांड, और महाजनपद में पालिश या चमकीला मृद भांड पाए जाते हैं। अब इसका कलर देख लेते हैं, कैसा किस कलर का हुआ करता था। तो ये जो गैरिक मृद भांड है ये लाल रंग का होता था। कैसा, लाल रंग का। ठीक, गैरिक मृद भांड किस कलर का होता था, तो लाल रंग का होता था। ठीक, और
धूसर मृद भांड ये कैसा होता था, तो ये ग्रे कलर, कैसा, ग्रे यानी स्लेटी कलर, ठीक, स्लेटी कलर, रंग लिख दे रहे हैं, स्लेटी रंग, ठीक। तो धूसर मृद भांड किस कलर का होता है, ग्रे कलर का, ठीक। धूसर मृद भांड किस कलर का हुआ करता था, ग्रे कलर का। अब इसको देख लीजिए, महाजनपद में जो पालिश या चमकीला मृद भांड पाया गया है, इसका कलर कैसा है, तो ये उत्तरी काले मृद भांड, ठीक, उत्तरी काले, या इसे चमकीला मृद भांड भी कर सकते हो, ठीक, या चमकीला मृद भांड, या चमकीला मृद भांड, ठीक। तो ध्यान दीजिए, महाजनपद में जो पालिश या चमकीला मृद भांड पाया गया है, इसका कलर कैसा है, इसका रंग कैसा है, तो उत्तरी काले मृद भांड है, ठीक, कैसा, उत्तरी काले, ठीक, या इसको चमकीला मृद भांड भी कर सकते हो, चमकीला मृद भांड, मृद भांड, ठीक। ध्यान दीजिए, तो देखिए एक ऐसा भी मृद भांड है, एक ऐसा भी मृद भांड है जो इन तीनों काल में पाया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया है, वैदिक काल में भी और महाजनपद में भी पाया गया, यानी तीनों काल में यह मृद भांड पाया गया। और मृद भांड कौन है, तो बता रहे हैं, ठीक, आपको तो ध्यान दीजिए, तो तीनों काल में कौन सा मृद भांड पाया गया है, तो देखिए काला लाल मृद भांड, मृद भांड, ध्यान दीजिए, ये काला लाल मृद भांड जो है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद तीनों काल में पाया गया है, ठीक। अगर क्वेश्चन में आए कि वह कौन सा मृद भांड है जो तीनों काल में पाया गया है, ठीक, तो कौन सा मृद भांड, काला लाल मृद भांड। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको ध्यान दीजिए, कृष्ण लौहित, लौहित, कृष्ण लौहित, इसको यहां से मिटा देते हैं, कृष्ण लौहित मृद भांड, मृद भांड, ठीक, इसको इस नाम से भी जानते हैं, यानी काला लाल मृद भांड को कृष्ण लौहित मृद भांड भी कहते हैं। यह जो मृद भांड था, यह तीनों काल में, ठीक, तीनों काल में पाया गया था, ठीक, पाया गया था, गया था। तो ध्यान दीजिए, यह मृद भांड यानी पोट्री जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चैप्टर है, इसको आप लोग एकदम कंप्लीट रखिएगा, ठीक, क्योंकि यह देखिए, आप अगर यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं तब पर भी ये पूछेगा, या आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं तब पर भी पूछेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी नेट जीआरएफ में पूछा था कि पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मृद भांड को कहते हैं। सोचिए डॉक्टरी क्षेत्र में पूछना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बेशक एकदम जो है तैयार रखिएगा। तो इतना आप लोग को जहां तक समझ आ गया होगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद तीनों काल में अलग अलग मृद भांड पाए गए थे, उनका कलर भी अलग अलग था, ठीक। तो गैरी मृद भांड हड़प्पा सभ्यता में पाया गया, धूसर मृद भांड वैदिक में, और पालिश या चमकीला मृद भांड वैदिक महाजनपद में पाया गया, ठीक। इसका रंग लाल है, ये चित्रित धूसर जो है, धूसर मृद भांड ग्रे यानी स्लेटी कलर, ठीक, और जो है पालिश या चमकीला का उत्तरी काले है, ठीक। और ये जो लाल, काला लाल मृद भांड है, ये तीनों काल में पाया गया है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट रखिएगा, ठीक। देखिए अब आपका इतिहास का जो चैप्टर चल रहा था, अब इसको कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। अब इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस चलेगा, ठीक। कल से आपका पॉलिटिकल साइंस चलेगा। तो चलिए आगे की क्लास अब कल पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, ठीक।